80 51 माइक्रो कंट्रोलर। जी हाँ दोस्तों, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक है जिसका नाम है 80 51 माइक्रो कंट्रोलर्स। आप में से बहुत से लोग इसको 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स के नाम से भी पढ़ते होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार, क्योंकि यहाँ पर वीडियो आपको बहुत दिनों बाद मिला एकदम भरपूर और तरोताजा एनर्जी के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, खाली मैं आपको 80 51 माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे में नहीं बताऊंगा, साथ ही साथ इसके एमसीक्यू के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यू आपको कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या है एमसीक्यू का कंप्लीट सीन। तो उसके लिए आप वीडियो में आगे बने रहिए, और आगे बढ़ने से पहले फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि एनर्जी भी हम सभी लोगों के यहाँ पर अप हो जाए। इसके बाद दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर हो या माइक्रो प्रोसेसर हो, दोनों ही अलग अलग डिवाइसेज होते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु डोंट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रोसेसर। खैर ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जहां पर मैं कुछ और चीजें एक्स्ट्रा जो कि आपने पढ़ी होंगी अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसके बावजूद भी मैं कुछ और चीजें एक्स्ट्रा वहां पर ऐड करके आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको एक अलग से भी डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी, उसके लिए आप यहाँ पर वेट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर में और माइक्रो प्रोसेसर में जो माइक्रो का मतलब होता है वो होता है कंप्लीट उसका साइज, क्योंकि हमें पता है दोस्तों वो कितनी छोटी आईसी है, इसलिए उसको हम माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, नैनो होता तो और भी, नैनो होता तो दोस्तों और बहुत छोटी छोटी हो जाती। ठीक है, इसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। बाकी अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको और डिटेल्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों 80 के और माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों मैं 3 वीडियो या 4 वीडियो ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको इसके बेसिक इंटरनल पार्ट, साथ साथ इंटरनल आर्किटेक्चर और पिन डायग्राम के बारे में बता दिया था। तो अगर आप सभी लोग और डिटेल से इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप उन वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इन वीडियो में हम कम्प्लीटली वही देखने वाले हैं जिनसे रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या आ सकता है। और बाकी डिटेल से जानना है तो आप जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और दोस्तों आगे बने रहिएगा, आगे मैं आपको एमसीक्यू के बारे में बताने वाला हूँ कि एमसीक्यू क्या है, कैसे मिलेंगे आपको। अब चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं 80 51 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। सबसे पहले निकल के आता है बेसिक कंपोनेंट ऑफ 80 51 माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, 80 51 की बात करें तो समझ जाइएगा 80 51 माइक्रो कंट्रोलर बोला गया है। अब देखिए इसमें से आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, इसको तो ऑलरेडी आता होगा, बट फिर भी एक बार हम रिवीजन टाइप का कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसकी इंटरनल रोम बताइए कितनी होती है, तो आपको याद रखना 4 किलोबाइट्स की इंटरनल रोम होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर पॉइंट कवर किए हुए हैं, 4 किलोबाइट्स की इंटरनल रोम होती है, 128 बाइट्स की इंटरनल रैम होती है। अब देखिए रोम यानी रीड ऑनली मेमोरी, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए रैम 128 बाइट है, रोम 4 किलोबाइट है। अब इनमें अंतर है, वरना बहुत से लोग समझेंगे 4 किलोबाइट्स इंटरनल रोम है तो मतलब वो एक ही है। 4 किलोबाइट्स का मतलब है कि 4000 बाइट्स की इंटरनल रोम है और 128 बाइट की इंटरनल रैम है। अब बहुत से लोग बोलेंगे भैया रोम ज़्यादा है रैम कम है। देखो भैया रैम एक अलग चीज़ है, रैम और रोम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रैम एक बहुत बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है, और रैम डेटा को स्टोर करती है अस्थायी रूप से। ठीक है, हमें पता है कि रैम जो है वो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो वो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करती है। बाकी रोम का फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम हम लोगों ने सेट कर दिया तो वो रोम में स्टोर होता है। ठीक है, वो मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा। इसके बाद इसमें 4 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जो कि 8 बिट पोर्ट होते हैं। ठीक है, जिसको हम P0 P1 P2 और P3 से लिखते हैं, मतलब P0 से स्टार्ट करेंगे, P4 पोर्ट। ठीक है, और P0 से हमने स्टार्ट किया, P3 तक हम ले जाएंगे, टोटल हमारे 4 पोर्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इसमें 2 16 बिट की टाइमर्स और काउंटर्स होते हैं, एक सीरियल इंटरफेस होता है। अब दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर है वो सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर होता है, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं। अगर आप इसको रियलिटी में परचेस करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर। अब सिंगल चिप इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीपीयू हो गया हो, रैम हो गया हो, रोम हो गया हो, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गया हो, टाइमर हो गया हो, सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट्स हो गया। मतलब कि एक सिंगल चिप के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल या बहुत सारे कंपोनेंट्स अंदर एग्जिस्ट करते हैं या अंदर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में अंतर होता है, जो कि मैं आपको बाद में किसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से समझ लो कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए हम इसको एक सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। मतलब कि इसमें रैम हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, रोम अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, सीपीयू अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इसी चिप के अंदर अवेलेबल है।
इसके बाद बात करें इसके ब्लॉक डायग्राम की, तो ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर का ब्लॉक डायग्राम कुछ इस प्रकार से यहाँ पर होता है। ये हम बनाकर या दिखाकर बता सकते हैं, भैया देख लो 8051 माइक्रो कंट्रोलर में बेसिक ये सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर हो गया हो, CPU हो गया हो, इंटरप्ट कंट्रोल हो गए हो, 4 किलोबाइट्स की रोम हो गई हो, 128 बाइट की रैम हो गई हो, टाइमर्स हो गए हो, हमारे सीरियल पोर्ट हो गए हो, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो गया हो, या बस कंट्रोल हो गई हो। तो इस प्रकार से हम किसी को भी ब्लॉक डायग्राम दिखाकर या बताकर समझा सकते हैं, इससे हम भी खुद इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, बात करें अदर फीचर्स की कि अदर फीचर्स 80 माइक्रो कंट्रोलर में क्या मिलते हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। ओनली वन ऑन चिप ऑसिलेटर, इसमें पता है ऑसिलेटर होता है जो कि क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है। इसके बाद इसमें 6 इंटरप्ट सोर्सेस होते हैं, 2 एक्सटर्नल होते हैं, 3 इंटरनल होते हैं और 1 रीसेट होता है। इसके बाद 64 किलोबाइट एक्सटर्नल कोड प्रोग्राम मेमोरी ऑन रीड PSEN पिन। अब देखिए PSEN, ALE या ये वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है जो PSEN वाली पिन है, इसमें हम कोड प्रोग्राम मेमोरी को दे सकते हैं जो कि केवल रीड की जा सकती है, राइट नहीं की जाती। इसके बाद 64 किलोबाइट एक्सटर्नल डेटा मेमोरी कैन बी रीड एंड राइट बाय RDNW। अब देखिए यहाँ पर डेटा मेमोरी है, ये रीड भी की जा सकती है और राइट भी की जा सकती है। वहाँ कोड प्रोग्राम था, यहाँ पर डेटा मेमोरी है, या वहाँ पर आप कोड मेमोरी बोल सकते हैं। ठीक है, वो कोड मेमोरी या प्रोग्राम मेमोरी थी, ये डेटा मेमोरी है, उन दोनों में अंतर है। और वहाँ पर केवल रीड की जा रही थी, यहाँ पर रीड और राइट दोनों ही की जा रही। ठीक है, कहाँ पर RD और WR पर, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि पोर्ट 3 का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद कोड मेमोरी सिलेक्टेबल बाय EA, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जो EA बार जो पिन होती है, इसके द्वारा हम अपनी कोड मेमोरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को ही कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और हमारे पास मेमोरी दोस्तों डेटा और कोड के रूप में हो सकती है। यहाँ पर देखिए मेमोरी की बात की गई तो देखिए यहाँ पर डेटा भी है, कोड भी है, दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो डेटा के रूप में भी हमारे पास मेमोरी हो सकती है और कोड के रूप में भी हमारे पास मेमोरी हो सकती है। बात करें दोस्तों 80 और माइक्रो कंट्रोल्स की एप्लीकेशन की या यूजेस की, तो इसको हम काम में लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम के लिए। अब देखिए एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम दोस्तों आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, जो आपके क्लास टीचर ने बताया होगा, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहूँगा। देखिए किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ सिस्टम बनाया जाता है, जिसमें कि माइक्रो कंट्रोल वगैरह होते थे, वो वहाँ पर एम्बेडेड सिस्टम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक वॉशिंग मशीन है, उसको केवल चलना है, रुकना है, और वहाँ पर हमने एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोल लगा दिया, कुछ प्रोग्राम करके सेट कर दिए, तो वो एक कम्प्लीटली एम्बेडेड सिस्टम हो गया। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, एन एम्बेडेड सिस्टम इज क्लोजली इंटीग्रेटेड विद द मेन सिस्टम, इट मे नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रो कंप्यूटर इन अ कार इग्निशन कंट्रोल। अब देखिए यहाँ पर कार इग्निशन में माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, जो कि कंट्रोल करता है। हमें पता है कि आजकल के जितनी भी व्हीकल्स आती हैं उनमें जो है एक माइक्रो कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर आने लगी, जहाँ पर हम एक बार से पता लगा सकते हैं अपनी बाइक्स में या अपनी कार्स में कहाँ खराबी है, कौन सा पार्ट उसका खराब है। इसी प्रकार से एन एम्बेडेड प्रोडक्ट यूजेस अ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर टू डू वन टास्क ओनली। अब देखिए इस एम्बेडेड सिस्टम में ओनली माइक्रो कंट्रोलर नहीं, माइक्रो प्रोसेसर को भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, देयर इज ओनली वन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज टिपिकली वन इनटू रोम। यहाँ पर हम किसी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा प्रोग्राम को जो है रोम में बर्न कर देते हैं। बर्न करने का मतलब लिख देते हैं कि भैया तुम्हें ऐसा ऐसा काम करना है। कहने का मतलब प्रोसेसर को या माइक्रो कंट्रोलर को समझा देते हैं कि तुम्हें ऐसा काम करना है, इस टाइम पर ये हुआ तो ये करो। एम्बेडेड सिस्टम की बात करें तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, वीडियो गेम प्लेयर, MP3 म्यूजिक प्लेयर, बाकी इसी प्रकार से लिखे हुए हैं, तो आप पढ़ लो यहाँ पर। इसके बाद बात करें SCK और माइक्रो कंट्रोल की फैमिली के बारे में, तो भैया इसके भी बहन भाई छोटे बड़े लोग हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं 89 सीरीज भी है यहाँ पर, और रोम टाइप से भी है कि नो रोम। अब देखिए रोम टाइप का क्या मतलब है। रोम यहाँ पर दोस्तों बेसिकली दो प्रकार से हो सकती है। ठीक है, दो प्रकार से क्या थी, एक तो नॉर्मल रोम जो कि डेटा ओनली मेमोरी थी, इसके बाद EPROM यानी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रोम, इसको हम EEPROM भी बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, प्रोग्राम भी कर सकते हैं। कहने का मतलब इसमें प्रोग्राम बार बार रीड एंड राइट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दो यार, ताकि एनर्जी एकदम हाई हो जाए, पीक पर पहुंच जाए, इसलिए जल्दी से फटाफट से इसको लाइक कर दो। ठीक है, इसी प्रकार से 89 सीरीज आती है, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हो 80। अब देखिए 80 MELS 89C51, ये तीनों ही माइक्रो कंट्रोलर हमारे सिलेबस पर दिए गए, बेसिक सा लिखा हुआ है। तो इनसे रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ पर आप पढ़ सकते हैं 80 = 80 MEL मैन्युफैक्चरर्स को प्रदर्शित करता है। C का मतलब CMOS टेक्नोलॉजी,
हमें पता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, CMOS, NMOS, PMOS भी होती है। इसके बाद LV यानी लो पावर यानी 3 वोल्ट पर काम करते हैं ये, ठीक है। लेकिन जो हमारा सिक्योर माइक्रो कंट्रोलर वो 5 वोल्ट DC पर काम करता है। इसके बाद ये है दोस्तों इसका इंटरनल आर्किटेक्चर, जहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल क्या क्या यहाँ पर यूज किया गया है, किस प्रकार से ऑसिलेटर का अरेंजमेंट है, इंटरप्ट पोर्ट है, ALU है वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल से बताया है, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं SCCure माइक्रो कंट्रोलर की आर्किटेक्चर के बारे में। बात करें पिन डायग्राम की, तो पिन डायग्राम में पता है 40 पिन की IC होती है या 40 पिन का माइक्रो कंट्रोलर होता है। इसकी पिन डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया था, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। इसमें बेसिकली होता कुछ नहीं, इसमें 4 पोर्ट्स की पिन हो गई, 2 पावर सप्लाई की पिन हो गई, 2 हमारे क्रिस्टल ऑसिलेटर की पिन हो गई, बाकी 4 हमारी जो पिन हो गई वो हो गई टाइमिंग एंड कंट्रोल्स ब्लॉक की। टोटल 40 पिन यहाँ पर हो गई। इसके बाद बात करें दोस्तों पिंस की या फिर पोर्ट्स की, कि किस पोर्ट का क्या काम होता है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं पोर्ट 0 8 बिट। अब एक्चुअली यहाँ पर सभी पोर्ट्स हैं वो सभी 8 बिट हैं, ठीक है। जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है और यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, और एक्ट एज अ मल्टीप्लेक्स। इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं किस पिन का क्या यूज होता है। मैं आपको और डीपली नहीं बताने वाला, क्योंकि यहाँ पर जस्ट बेसिक से हम पढ़ रहे हैं, जिससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या फिर मैं आगे आपको MCQ बताऊंगा तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर MCQ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ हम डीपली नहीं घुसेंगे। इसके बाद उसमें जो पोर्ट 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। हमारे क्लास टीचर है उन्होंने मुझको बताया था, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि जो पोर्ट 3 है उसमें जो पिन्स हैं वही यहाँ पर मैन पिन्स होते हैं, बोल सकते हैं एक प्रकार से। हालांकि मैन तो सभी पिन होती हैं, लेकिन ज़्यादातर काम इन्हीं का होता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो RxD पिन होती है इसका यूज करते हैं हम सीरियल सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए। जो TXT होती है उसका यूज करते हैं हम सीरियल आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद INT0 INT1 ये केवल एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए होती है। इसके बाद T0 और T1 ये टाइमर्स के लिए होती है। अब दोस्तों WR बार पिन है वो एक्चुअली एक्टिव लो राइट आउटपुट कंट्रोल सिग्नल है। जब माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों डेटा मेमोरी और एक्सटर्नल रैम को एक्सेस करता है तब यह सिग्नल जनरेट होता है। जब WR बार 0 होता है तब यह राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसके बाद RD बार की बात करें तो दोस्तों ये एक्टिव लो रीड आउटपुट कंट्रोल सिग्नल है। वो राइट आउटपुट कंट्रोल सिग्नल था, ये रीड आउटपुट कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है। इसमें बेसिक सा यही डिफरेंस है। जब माइक्रो कंट्रोलर डेटा मेमोरी और एक्सटर्नल रैम को एक्सेस करता है तब यह सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है। RD बार जब 0 होता है, जब यह रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता है। वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था? राइट, क्योंकि उसका काम ही है राइट करना, ये रीड। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इसके बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट पिन्स दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग एंड कंट्रोल्स पोर्ट्स की यहाँ पर पिन दी गई है, जहाँ पर PSEN, ALE, EA, RxD, TXD, XL1, XL2 इनके बारे में फटाफट से यहाँ पर पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल PSEN यानी प्रोग्राम स्टोर अनेबल। अब देखिए जो PSEN है यह दोस्तों एक्टिव लो आउटपुट पिन है। PSEN का पूरा नाम मैंने बता दिया आपको, प्रोग्राम स्टेबल अनेबल। इसकी पिन संख्या दोस्तों 29 होती है हमारे माइक्रो कंट्रोलर में, और यह एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी को रोम को अनेबल कर देता है। बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसके बारे में क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से ALE, अब ALE क्या है? ALE एक्टिव हाई आउटपुट पिन है। 80 और माइक्रो कंट्रोलर में दोस्तों 30 नंबर पिन पर इसका ये होती है। इसका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया, एड्रेस लैच अनेबल प्रोग्राम पल्स होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप पढ़ सकते हैं EA है, RxD TXD है। अब देखिए RxD TXD मैंने आपको बता दिया, सीरियल सिंक्रोनस एंड सीरियल आसिंक्रोनस कम्युनिकेशन के लिए इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार से XL1 एंड XL2, XL1 एंड XL2 दोस्तों क्रिस्टल इनपुट्स फॉर इंटरनल ऑसिलेटर। ये दोस्तों क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज किया जाता है, तो उसकी के लिए ये XL1 एंड 2 पिन्स यहाँ पर होती हैं। पिन्स की बात करें तो और भी यहाँ पर पिन्स आती है, जहाँ पर XL1 एंड क्रिस्टल ऑसिलेटर की मैंने बता दिया, जो कि 19 और 18 नंबर पिन्स आती हैं अगर आप देखेंगे रियल में। बाकी 2 पावर सप्लाई की पिन होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसी प्रकार से रीसेट वैल्यू ऑफ सम SCCure रजिस्टर। अब देखिए ये पता नहीं आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा बाद में, क्योंकि हो सकता है अगर मैंने आपको ये बताया तो आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाए। इसके बाद दोस्तों इसमें रैम होती है, ऑन चिप इंटरनल रैम, ठीक है, जो कि 128 बाइट की होती है। इसके बाद इसमें रजिस्टर बैंक भी होता है। अगर आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में किसने रजिस्टर बैंक होता है SCCure माइक्रो कंट्रोलर, तो आपको याद रखना है इसमें 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। इसी प्रकार से उसमें होता है PSW यानी प्रोग्राम स्टेटस बस, जिसका काम होता है कि SCCure माइक्रो कंट्रोलर के स्टेटस की जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करना।
हालांकि इन सभी के बारे में आपको बता चुका हूं, तो आपसे फिर बोलूँगा कि वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हैं। इसमें जस्ट बेसिक था। इसके बाद इसके CPU रजिस्टर की बात करें, ठीक है, CPU रजिस्टर मतलब जो CPU यूज में लेगा, वैसे तो सभी लेता है। अब जैसे यहाँ पर निकल के आते हैं एक्यूमुलेटर, बी रजिस्टर हो गया वो, PSW यानी प्रोग्राम स्टेटस बर्ड हो गया वो, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, DPTR यानी डेटा पॉइंटर रजिस्टर हो गया हो। इसी प्रकार से दोस्तों ओवरव्यू की बात करें तो इसमें डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, एड्रेसिंग मोड्स, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोग्राम फ्लो इंस्ट्रक्शन। अब ये डीपली मैं चला गया थोड़ा, ठीक है। इसके बाद इसके इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। अब देखिए ये मैं आपको बताऊंगा तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, तो ये जस्ट मैंने आपको इतना ही बताया, बेसिक सी जानकारी, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब इसके आगे भी दोस्तों एक और माइक्रो कंट्रोलर आता है, लेकिन जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसका नाम है आर्डुइनो, ठीक है। आर्डिनो, अब देखिए दोस्तों इस पर मैं डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स के द्वारा क्या कर सकते हैं हम, इसका क्या पर्पस होता है। और अगर आप इसको परचेस करना चाहें तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, परचेस कर सकते हैं, लेकिन अभी मत कीजिए, इसके बारे में आप जान लीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा उसके बाद ही आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों मैं MCQ की बात करूं तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया इन्हीं से रिलेटेड मैं जल्द से जल्द यहाँ पर MCQ यहाँ पर तैयार करूंगा। तो बस दोस्तों यही कंप्लीट सिनारियो था 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स का, कॉन्सेप्ट था, फीचर्स थे या इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनसे रिलेटेड आपको MCQ भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस चैप्टर के इससे रिलेटेड यहाँ पर MCQ निकलते हैं। इन्हीं MCQ में से आपको हो सकता हो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। MCQ की वीडियो दोस्तों आपको मिलेगी आगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा इसके पहले भी जब हम MCQ पढ़ते थे तो उन वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, फिर उसी चैप्टर के यहाँ पर MCQ पढ़ते थे। पर दोस्तों इस बार हुआ क्या, इस बार इस वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टली बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, इसके बाद बेसिक के साथ साथ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताया। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगी, वहां पर मैं आपको MCQ के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट MCQ, ठीक है। इन्हीं से रिलेटेड आएंगे, अगर आपने इन सबको अच्छे से समझा हुआ है, इन्हीं से रिलेटेड नेक्स्ट यहाँ पर MCQ आपको देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए प्रतीक्षा करते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है, क्या सुझाव है, अब वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट्स करिएगा, नीचे जाइए कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस प्रकार से वीडियो लगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।